हेलो दोस्तों, आज हम लूसेंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे राजपूत राजवंशों के बारे में। और इसमें हम सब आज पढ़ेंगे प्रतिहार वंश, उसके बाद पढ़ेंगे गहरवाल वंश और उसके बाद देखेंगे चौहान वंश के बारे में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कौन कौन क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आपका आने वाला है। और यही सब क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा जो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप जब लूसेंट हिस्ट्री खोल के देखेंगे तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा और उसमें बहुत कम ही क्वेश्चंस आपको याद रखना है और वही सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए इसमें कौन कौन क्वेश्चंस पूछा जाता है, स्टार्ट करते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार वंश में सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो प्रतिहार वंश का संस्थापक था वो कौन था? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम जो था वो प्रतिहार वंश का संस्थापक था। और उसके बाद जो आपको याद रखना है कि नागभट्ट प्रथम जो था वो कहाँ का शासक था? याद रखना है नागभट्ट प्रथम जो था वो मालवा का शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट पूछा जाता है कि जो प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? मिहिर भोज। याद रखना है कि जो प्रतिहार वंश है उसमें सबसे शक्तिशाली राजा मिहिर भोज था। और मिहिर भोज की राजधानी कहाँ थी, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। तो याद रखना है मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कन्नौज में बनाई थी। उसके बाद जो आपको याद रखना है कि प्रतिहार वंश का अंतिम राजा कौन था? याद रखना है प्रतिहार वंश का जो अंतिम राजा था वो था यशपाल। एग्जाम में बहुत बार ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्रतिहार वंश का अंतिम राजा यशपाल था। और नेक्स्ट जस्ट इसके नीचे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो कि एग्जाम में बनता है। दिल्ली नगर की स्थापना वो किसने की थी? तो याद रखना है कि दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? अनंगपाल ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 4 से 5 बार एग्जाम में पूछा गया है। ये आपको याद रखना है, दिल्ली नगर की स्थापना अनंगपाल ने की थी 11वीं सदी में। चलिए इतना क्वेश्चन ही सिर्फ आपको प्रतिहार वंश में याद रखना है, बाकी कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं गहरवाल वंश में। तो याद रखना है गहरवाल वंश का संस्थापक आपको सबसे पहले याद रखना है। गहरवाल वंश का जो संस्थापक था वो था चंद्रदेव। और चंद्रदेव ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो बनाई थी वाराणसी यानी कि काशी में। तो ये पॉइंट आपको पहले याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका यहाँ से। याद रखना है कि गहरवाल वंश में एक राजा थे जिसका नाम था जयचंद्र। क्या नाम था? जयचंद्र। याद रखना है इस वंश का ये अंतिम राजा था। जयचंद्र जो है ये गहरवाल वंश का अंतिम राजा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है। गहरवाल वंश का अंतिम राजा पूछा जाए तो जयचंद्र। और जयचंद्र ने एक बहुत ही निर्णायक युद्ध लड़ी थी जिसका नाम है चंदावार युद्ध। याद रखना है चंदावार युद्ध में ये लड़ा गया था जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। और इसमें याद रखना है इसमें विजय लेकिन किसे की हुई थी? मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। ये आपको याद रखना है, ये सब युद्ध बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट अब आपसे आएगा चौहान वंश। चौहान वंश में कौन कौन क्वेश्चन पूछा जाता है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। इसके बाद जो आपको याद रखना है उसको याद रखना है आपको यहाँ पे पृथ्वीराज तृतीय। याद रखना है चौहान वंश का एक बहुत ही महान शासक था पृथ्वीराज तृतीय, जो इस वंश का अंतिम शासक बना। ये बात को आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। और यहीं पे याद रखना है कि पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में एक राजकवि रहा करता था। उस राजकवि का नाम है चंद्रवरदाई। याद रखना है चंद्रवरदाई जो है वो पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में रहा करता था। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, लगभग 6 से 8 बार पूछा गया है कि पुस्तक पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है? तो याद रखना है चंद्रवरदाई ने की है। और चंद्रवरदाई जो है राजकवि हैं वो किसके दरबार में रहा करते थे? पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में रहा करते थे। उसके बाद जस्ट नीचे तीनों क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला याद रखना है कि रणथंभौर का जैन मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था ये पृथ्वीराज तृतीय ने किया था। तो ये याद रखना है रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर जो है पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। उसके बाद नेक्स्ट दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। याद रखना है तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था, ये हुआ था पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में। तो याद रखना है कि
तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, इसमें विजय हुआ था पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय विजय हुआ था। उसके जस्ट एक साल बाद तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, जो कि हुआ था इसी दोनों में, पृथ्वीराज तृतीय और गौरी के बीच में। लेकिन याद रखना है, इसमें विजय कौन हुआ था? गौरी की विजय हुई थी। मोहम्मद गौरी इस युद्ध में जीत गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रथम युद्ध जो हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, कौन जीता था? पृथ्वीराज तृतीय, और हारा कौन था? मोहम्मद गौरी। द्वितीय युद्ध जो हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में, इसमें जीता कौन था? मोहम्मद गौरी, और हारा कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, और यही सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम सब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परमार वंश के बारे में, और उसके बाद जो आएगा वो आएगा चंदेल वंश, और उसके जस्ट बाद आएगा आपका सोलंकी वंश, और उसके बाद जो आएगा आपका कलचुरी का चेरी राजवंश आएगा, फिर सिसोदिया वंश आएगा, और इसके बाद जो है नेक्स्ट आप सब मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगामी वीडियो आपको सबसे पहले मिले और सबसे जल्दी मिले। थैंक यू।